नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर दर्द होने के पीछे कौन कौन से 10 कॉमन कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। देखिए, सिर दर्द की जो परेशानी है यानी कि हेडेक की जो परेशानी है वो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसके कारण अलग अलग होते हैं, इसके टाइप अलग अलग होते हैं, इसकी सीवियरिटी भी अलग अलग होती है। अगर आपको सिर दर्द होता है, आपको ये लगता है कि इसके पीछे का कारण ये होगा, लेकिन कारण कोई और ही निकलता है और आप बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसीलिए कारणों के बारे में जब भी आप जान लेते हो अच्छे से, तो उसे किस तरह से आप घर पर रोक सकते हो, किस तरह से आप उसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हो, सब कुछ आपको पता चल जाता है। इसीलिए कारणों के बारे में जानना काफी जरूरी होता है। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सिर दर्द होने के पीछे 10 जो कॉमन कारण होते हैं उसके बारे में। नंबर 1 है टेंशन हेडेक। सिर दर्द का सबसे सामान्य अगर कोई प्रकार है तो उसे कह सकते हो आप टेंशन हेडेक है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। इसके पीछे अगर ट्रिगर्स की बात करें तो एक तो होता है स्ट्रेस। अगर कोई बात को लेकर आप चिंतित हो, आपको एंजाइटी स्ट्रेस की परेशानी है, कोई ऐसी चीज को आप ओवरथिंक कर रहे हो, गंभीरता से सोच रहे हो, जिसकी वजह से टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो उसकी वजह से आपको सिर दर्द होता है। दूसरा एक ट्रिगर होता है पुअर पोस्चर। आपको ऐसी स्थिति में बैठे हुए हो, लंबे समय के लिए बैठे हो, जहां पर आप हिलडुल नहीं सकते हो, या फिर फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग में बैठे हो, बॉस के सामने बैठे हो, या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, ऐसे में 2 से ढाई घंटे आपको एक ही स्थिति में बैठे हुए, आपकी गर्दन भी आप अच्छे से हिला नहीं पा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं पुअर पोस्चर, जिसकी वजह से आपको थोड़ा गर्दन और माथे के भाग पर दर्द जैसा महसूस होता है। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप सुबह उठते हो तो गर्दन से लेकर सिर दर्द, सिर का जो भाग होता है उसमें दर्द होता है। तो अगर रात को आप कोई गलत पोजीशन में सो गए हो, आपकी गर्दन है वो अच्छे से पोजीशन में नहीं आई है, तो इसकी वजह से भी दर्द होता है। तो ये टेंशन हेडेक हो जाता है। इसके अलावा एक होता है मसल स्ट्रेन। जब भी आपकी मांसपेशियों पर दबाव महसूस होता है, उसमें ट्विचिंग यानी कि खिंचाव महसूस होता है, अगर कोई इंजरी हुई या फिर पुअर पोस्चर की वजह से भी ऐसा होता है, तो मसल स्ट्रेन की वजह से भी हेडेक होता है। तो ये हो जाता है पहला टाइप टेंशन हेडेक, जिसके ट्रिगर्स होते हैं मोस्टली स्ट्रेस, पुअर पोस्चर और मसल स्ट्रेन। नंबर 2 है माइग्रेन। देखिए, माइग्रेन कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। माइग्रेन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कुछ पर्यावरण से संबंधित यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर उसके कुछ ट्रिगर्स की बात करें तो एक तो हो जाता है हार्मोन चेंजेस। जब भी शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है, इसकी वजह से माइग्रेन की समस्या रहती है। एक होता है कि स्लीप डिस्टर्ब अगर आपकी हो जाती है, आप बहुत ही कम नींद लेते हो या फिर आपकी नींद बार बार बिगड़ने लगती है, तो इसकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। इसके अलावा होता है सर्टेन फूड्स। अगर कुछ फूड आपके खाने में आ जाता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ आपके खाने में आ जाती है जिसकी वजह से भी माइग्रेन होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कई लोगों को लाइट से सेंसिटिविटी होती है, साउंड से सेंसिटिविटी होती है, तो उससे भी माइग्रेन की परेशानी होती है। अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिर दर्द से थोड़ा अलग होता है। वैसे तो सिर दर्द और माइग्रेन के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। सिम्टम्स की बात करें तो सिर दर्द में जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो सामान्य होते हैं। जो माइग्रेन के जो सिम्टम होते हैं उसमें थ्रोबिंग पेन होता है, काफी तेज दर्द होता है, साथ ही साथ नोजिया और वोमिटिंग यानी कि जी मचलना या फिर उल्टी होना, ऐसी स्थिति आती है। दूसरी सिम्टम्स भी साथ में दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं को अकरिंग सिम्टम्स। उसके साथ साथ आपको कोई लाइट या फिर कोई आवाज से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो एक दूसरा प्रकार हो जाता है माइग्रेन। तो उसके पीछे के कारण भी आपको जानने काफी जरूरी होते हैं। नंबर 3 है क्लस्टर हेडेक। यह स्थिति थोड़ी रेयर होती है लेकिन काफी दर्दनाक होती है। ये जो दर्द होता है क्लस्टर हेडेक में, वो साइकिल में आता है। मतलब कि एक साइकिल पूरी होती है तो दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है, और इसका जो समय होता है वो लगभग नियत समय होता है। मतलब कि सेम टाइम पर अगर दिन में होता है तो दिन में भी कोई एक नियत समय पर होगा, अगर रात को होता है तो भी एक नियत समय पर होगा। अगर ट्रिगर की बात करें तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन कोई ट्रिगर है तो वो है अल्कोहल कंजप्शन। अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हो या फिर उसे विड्रॉ करना चाहते हो, अल्कोहल विड्रॉ करना चाहते हो, तो फिर विड्रॉल सिम्टम्स के तौर पर या फिर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब भी आप अल्कोहल लेते हो तो उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी ऐसा होता है। एक होता है अगर आप बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी चीज सूंघ लेते हो जिसकी जो स्मेल होती है काफी तीव्र होती है, तो उसकी वजह से भी क्लस्टर हेडेक हो सकता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो आंखों के आसपास काफी दर्द होता है, माथे पर दर्द होता है, आंखों में रेडनेस आ जाती है, आंसू निकल आते हैं, मतलब पानी निकल आता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स क्लस्टर हेडेक में दिखाई देते हैं। चौथा प्रकार हो जाता है, चौथा एक कारण हो जाता है साइनस हेडेक। जब भी साइनस में इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कि जब भी साइनस में इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से साइनस में सूजन आएगी, तो उसकी वजह से आपको सिर दर्द होने की समस्या रहती है। अगर
ट्रिगर्स की बात करें तो एलर्जी की परेशानी है, इसकी वजह से हो सकता है। कोल्ड यानी कि सर्दी की वजह से हो सकता है। साइनसाइटिस यानी कि साइनस में जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो इसकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो आंखों पर प्रेशर क्रिएट होता है, माथे पर प्रेशर क्रिएट होता है, आंखों के आसपास भी दबाव का प्रेशर क्रिएट होता है। जब भी आप झुककर कोई काम करने की कोशिश करते हो तो ऐसे में भी पूरा सर एकदम से भारी हो जाता है। इस प्रकार के सिम्टम्स साइनस हेडेक में आपको दिखाई दे सकते हैं। पांचवा एक कारण हो जाता है डिहाइड्रेशन, मतलब कि अगर आपके शरीर को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलता, आप दिन भर में बहुत ही कम पानी पीते हो, तो ऐसे में आपके शरीर में फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो दिमाग तक जो ब्लड फ्लो जाता है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होती है और हेडेक की समस्या होती है। जब भी आप अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लेते हो, पानी ज़्यादा पी लेते हो, मतलब कि जो पर्याप्त मात्रा तय की गई है, कम से कम 2 लीटर दिन में अगर आप पानी पीते हो, तो ऐसे केसेस में जैसे ही आपके शरीर को हाइड्रेशन मिलना स्टार्ट होता है, ये हेडेक धीरे धीरे करके कम हो जाता है। छठा कारण हो जाता है हार्मोनल चेंजेस। ये जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से सिर दर्द होने की समस्या है वो स्त्रियों में, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, खास करके जब भी एस्ट्रोजन हार्मोन में फ्लक्चुएशन आता है। प्रेगनेंसी के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मतलब कि मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है या फिर मेनोपॉज होता है, खास करके 40 to 45 ईयर्स तक मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद जब पोज हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, तो तब ऐसी कंडीशन सामने आती है। इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव कोई टेबलेट ले रहे हो तो ऐसे में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से हेडेक की परेशानी होती है। और इसमें जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं थोड़े माइग्रेन टाइप के होते हैं, मतलब कि सिर दर्द के साथ साथ कुछ को-ऑकरिंग सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि उल्टी होना या फिर जी मचलना या फिर कोई ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाना है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो एक कारण हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी सिर दर्द होने की समस्या रहती है। सातवां कारण है कैफीन ओवरयूज या फिर कैफीन विड्रॉवल, मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर कैफीन का सेवन करते हो, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा चाय पीते हो, बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो, या फिर ऐसे कोई भी ड्रिंक पीते हो जिसमें कैफीन है, या फिर आप जब भी कैफीन की आदत को छोड़ना चाहते हो, तो दोनों केसेस में आपको सिर दर्द की परेशानी होती है। देखिए, कैफीन का रोल सिर दर्द के मामले में पैराडॉक्सिकल होता है, यानी कि विरोधाभासी होता है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, आपने खुद महसूस किया होगा कि जब भी आपको हल्का सा सिर दर्द होता है, आप चाय पी लेते हो या फिर कॉफ़ी पी लेते हो, तो सिर दर्द खत्म हो जाता है। क्योंकि कैफीन का एक रोल होता है कि सिर दर्द अगर है, कैफीन आप थोड़ा बहुत ले लेते हो तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके सामने ये भी है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन करते हो या फिर उसकी आदत लग गई, उसे छोड़ना चाहते हो, तो विड्रॉल सिम्टम्स के तौर पर भी सिर दर्द की परेशानी होती है। इसके पीछे का एक कारण ये हो सकता है कि जब भी आप कैफीन का ओवर यूज़ करते हो या फिर उसके विड्रॉल करने की ट्राई करते हो, तो ऐसे में ब्रेन तक जो ब्लड का फ्लो होता है वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। आठवां कारण है स्लीप डिसऑर्डर, मतलब कि नींद के साथ जुड़ी हुई समस्या है। जब भी आप बहुत ही कम मात्रा में नींद लेते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा नींद ले लेते हो, तो दोनों केसेस में सिर दर्द होने की संभावना रहती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो स्लीप एपनिया, उसमें भी खास करके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अगर किसी व्यक्ति को स्लीप एपनिया की परेशानी है तो सुबह उठने के बाद सामान्य दर्द होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर किसी को इंसोम्निया, बहुत ही कम नींद आती है, तो फिर सुबह उठने के बाद सिर दर्द की परेशानी रहती है। और अगर कोई व्यक्ति ओवर स्लीपिंग कर लेता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नींद ले लेता है, तो भी सिर दर्द की परेशानी होती है। तो स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी सिर दर्द की परेशानी हो सकती है। 9वां कारण है फिजिकल एक्सर्शन, यानी कि शारीरिक परिश्रम। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोई इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो जिसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। इसके पीछे का कारण यह हो सकता है कि जब भी आप कोई इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ऐसे में आपके गर्दन तक, आपके माथे तक जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। अगर आप कोई ऐसे काम के साथ जुड़े हुए हो जहाँ पर आपको शारीरिक श्रम करना ही पड़ता है, तो ऐसे केसेस में अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, और सडन कोई ऐसी एक्टिविटी करने से आप बचें ताकि सिर दर्द की परेशानी ना हो। 10वां कारण है मेडिकल कंडीशंस, यानी कि अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में पहले से कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि अगर आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, उसके सामने अगर हाइपोटेंशन की समस्या है, मतलब कि ब्लड प्रेशर बहुत ही कम है, आपका ब्लड शुगर ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर की परेशानी है, मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन में अगर इन्फेक्शन की परेशानी, फिर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है शरीर में जिसकी वजह से सिर दर्द होता है, तो ये भी कारण हो जाता है। तो ऐसे में अगर कंटिन्यूअस सिर दर्द होता है, हर रोज़ सिर दर्द की परेशानी होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन परेशानी होती है, और रेगुलर ऐसे ही प्रॉब्लम होती है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो ये थे 10 ऐसे कारण जिसकी वजह से सिर दर्द होने की समस्या रहती है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो,
qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।